हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार भर्ती के बारे में, जो कि होने वाली है एसएससी सीजीएल न्यू वैकेंसी 2025। ठीक है, एसएससी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है, जो कि होने वाला है एसएससी सीजीएल की वैकेंसी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता हो कि एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्दी कीजिए। तो चलिए समझते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में पूरे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म अप्लाई डेट के बारे में कि एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म है वो कब से अप्लाई होगा। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म है वो 9 जून से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये 4 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, तो 9 जून से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और ये 4 जुलाई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, 9 जून से 4 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं फॉर्म फी के बारे में कि फॉर्म फी क्या होने वाला है इसका। तो फॉर्म फी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फॉर्म फी लगेंगे। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फॉर्म फी लगेंगे। ठीक है, और एससी एसटी और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जैसे कि आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 0 रुपए फॉर्म फी लगेंगे। तो अगर आप फीमेल हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी फॉर्म फी नहीं लगेगा। ठीक है, आपके भी 1 रुपए भी फॉर्म फी नहीं लगेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में कि एग्जाम डेट क्या होने वाला है। जैसे कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि तो 13 अगस्त से आपके एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे और 30 अगस्त तक आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, 13 अगस्त से 30 अगस्त तक आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फॉर्म करेक्शन के बारे में। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरते समय अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाए तो उसे सही कैसे करें। ठीक है, उसे करेक्शन करने के लिए आपको समय दिया जाएगा पर आपको उसे सही करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार करेक्शन करवाएंगे तो 200 रुपए लगेंगे और अगर आप दूसरी बार करेक्शन करवा रहे हैं तो आपको 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, पहली बार करेक्शन कराओगे तो 200 रुपए लगेंगे, दूसरी बार करेक्शन कीजिएगा तो 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो फॉर्म जो आप भरेंगे तो फॉर्म आप पूरा ध्यान से भरिए, उसमें कोई सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बात करें एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो जनरल के लिए 18 से 27 वर्ष मांगा गया है। ठीक है, 18 से 27 वर्ष और किसी किसी पोस्ट में 18 से 32 वर्ष भी मांगा गया है। ठीक है, तो ये पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट कौन सा है। ठीक, और आगे बात करें कि एज काउंट कब से होगी आपकी, तो एज काउंट होगी आपकी 1 अगस्त 2025 से। 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट होगा। ठीक है, और रिलैक्सेशन की बात करें कि छूट कितना मिलेगा, तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, एज में 5 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का जो वैकेंसी होती है वो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी होता है। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि एक ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, तो आपको इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया ग्रेजुएशन पास। अगर आप किसी भी फील्ड से, तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो कि सीबीटी मोड होने वाला है। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम आपके 2 एग्जाम होंगे। ठीक है, सबसे पहले होगा टीयर 1, फिर उसके बाद होगा टीयर 2। ठीक, तो 2 बार ये आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो ये 4 स्टेप में होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके 2 रिटर्न एग्जाम होंगे, पहले टीयर 1 टीयर 2। ठीक है, 2 रिटर्न एग्जाम होंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो टीयर 1 के जो सिलेबस होने वाला है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और आपको 60 मिनट के समय दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और सिलेबस की बात करेंगे टीयर 1 में कौन कौन से सिलेबस से पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। ठीक है, जिसमें 1 घंटे का समय मिलेगा और इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये था टीयर 1 का सिलेबस। ठीक है, तो टीयर 2 में आपके 2 सेशन में एग्जाम होंगे। ठीक है, टीयर 2 सेशन 1 का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, तो टीयर 2 सेशन 1 में सेक्शन वाइज एग्जाम होंगे। ठीक है, तो सेक्शन 1 में आपसे मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, तो मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 180 नंबर के होंगे। ठीक है, और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में आपसे इंग्लिश से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 210 नंबर के होंगे, ठीक है। और सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर का एग्जाम होगा। कंप्यूटर में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, ठीक है। और 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 3 का जो एग्जाम होने वाला ये क्वालिफाई नेचर का एग्जाम होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको 30 में से 6 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। तो अगर आप इसमें 30 में से 6 नंबर नहीं लाते हैं तो चाहे आप सभी सब्जेक्ट में पास हों, पर अगर आप इसमें 6 नंबर नहीं लाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। और टीयर 2 सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 में भी 3 सेक्शन में एग्जाम होंगे, ठीक है। तो सेक्शन 1 जो है वो जैसे सेशन 1 में था वैसे ही होंगे। तो इसमें भी मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में इंग्लिश से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सेशन 2 में सेक्शन 1 और 2 जैसे सेशन 1 में था वैसे ही होंगे, ठीक है। तो सेशन 2 सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, ठीक है। तो इसमें आपसे टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा 15 मिनट तक, ठीक है। 15 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो सेशन 2 सेक्शन 3 में आपका 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें पोस्ट वाइज सैलरी होती है, ठीक है। तो हर पोस्ट का अलग अलग सैलरी होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आया हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।